नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। और स्टॉक है टीसीएस लिमिटेड। आईटी सेक्टर की जायंट कंपनी है और स्टॉक तो देखिए 3300 के आसपास है अभी, बट पिछले एक साल का रिटर्न अभी भी 20% माइनस रिटर्न है। तो जो निवेशकों ने 3300 के ऊपर खरीदारी की होगी वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे और शेयर में गिरावट रही है जबकि बाजार में तेजी रही है। तो टीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, तीसरी तिमाही के नतीजों के लिए नए साल में नंबर्स आने वाले हैं, साथ में इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। तो इसकी बात करते हैं और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो अपने लोअर लेवल से स्टॉक 2800 से बढ़कर 3300 तक पहुंचा है और पिछले एक साल का रिटर्न अभी भी 20% माइनस है। तो जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉक में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है, तो इंपॉर्टेंट होंगे। और तीसरी तिमाही के नंबर्स से पोर्टफोलियो में शेयर है जो निवेशकों ने अपना कैपिटल लगाया है, तो पिछले 1-2 साल के अंदर रिटर्न नहीं मिला है निवेशकों को और डिविडेंड लाभांश मिला होगा, तो फिर से लाभांश देने जा रही है कंपनी। और जो अपडेट है कंपनी का देखिए ये आया है, फाइनेंशियल रिजल्ट और कंसीडर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड इंटीरियम डिविडेंड है ये। 12 जनवरी 2026 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी टीसीएस की। इस बोर्ड मीटिंग में जो अप्रूव किया जाएगा, रिजल्ट अप्रूव किया जाएगा 12 जनवरी 2026 को। 31 दिसंबर 2025 का थर्ड क्वार्टर का Q3 का, साथ में थर्ड इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी। अब देखना पड़ेगा कि ये कितना डिविडेंड होता है, 5 रुपए से ऊपर ही होना चाहिए। और क्या सरप्राइज करेगी कंपनी वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक गिरा है पिछले एक साल में। रिकॉर्ड डेट पहली दे दी गई है 17 जनवरी 2026। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं उनको आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही मिलता है, जो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और ये अपडेट है दोस्तों। तो जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है तो स्टॉक अभी 3300 के आसपास है और इसके नतीजे आने वाले हैं 12 जनवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग होगी। वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, देखिए एक तरह से गिरावट रही है कंपनी में, शेयर में टीसीएस के। तो वैल्यूएशन है और 11,97,768 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। बुक वैल्यू पर शेयर 292 का है। डिविडेंड 4% के आसपास का, सालाना EPS 137 का है। पी रेशियो 24 का है। तो वैल्यूएशन है एक तरह से, और डेप्थ एक तरह से बहुत कम है, 0.10 का है। और रेवेन्यू की बात करते हैं 66,666 करोड़ का पिछली बार अपडेट था। 12,131 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। तो इसको बीट करना पड़ेगा आगे आने वाले क्वार्टर्स में, जैसे कि अभी तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं। और जो निवेशक अभी 3300 के आसपास खरीदारी कर रहे हैं तो ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स या फिर अनुमान लगाए जा रहे हैं, लगभग 3600 से 3800 तक का अनुमान लगाया जा रहा है। पहले 3500 के आसपास का है कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का, कुछ का 3775 3800 तक का है। तो आगे आने वाले समय में नेक्स्ट 6 मंथ में एक तेजी देखने को मिल सकती है और नतीजों के साथ कंपनी के बयान इंपॉर्टेंट होंगे, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होगा कि आगे ग्रोथ कितनी रह सकती है। साथ में देखिए उतार चढ़ाव लगा रहता है और अमेरिका से भी काफी जो खबरें आती हैं नैस्डैक में जो होता है, तो यहाँ भी देखने को मिलता है। बट ये सर्विस देने वाली कंपनी है और इम्पोर्टेंट होंगे नतीजे, साथ में निवेशकों को डिविडेंड मिलने जा रहा है। तो होल्ड करें अभी और नतीजों तेजी बनती है इसमें नतीजों से पहले, तो उन्हें उस समय देखें क्या करना है। और लोअर लेवल पे आता है तो इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए टीसीएस के ऊपर। तो ये टीसीएस के बारे में अपडेट है और स्टॉक अभी 3300 तक है। इस तरह की जानकारी के लिए हीरा सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।